पति पत्नी और वो। यह एक सामान्य पति पत्नी की कहानी है जिन्होंने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन कुछ दिनों से एक अनजान लड़की उनके घर के बाहर रो जाती है। आखिर कौन है वो लड़की, ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। मेरा नाम कोमल है। मैंने और अमित ने 2 साल एक दूसरे को जानने के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और माता पिता ही आए थे। अमित ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी सामान्य रीति रिवाज से ही हो। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं और अमित के माता पिता गांव में ही रहते हैं। अमित गांव कम ही जाते हैं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने यहाँ एक छोटा सा घर भी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। अमित का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह को मैं अमित के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिनों से मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई तो रोड के दूसरी तरफ वही लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं, करीबन 25 या 26 साल ही होगी। वो हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं कि शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह जब अमित सोए हुए थे, वो फिर वही दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो और घबरा गई। मैंने उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है, आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, अमित यही रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी पर उसने नहीं सुना। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर अमित उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो। अमित ये सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन ये सुनने के बाद अमित के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। अमित जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो अमित पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। अमित उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और अमित ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। ये सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि अमित को लगे कि मैंने उसे यह करते नहीं देखा है। अमित फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। अमित मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने अमित से शादी करके कोई गलती तो नहीं की। आखिर वो लड़की कौन है और अमित उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? अमित के जाने के बाद मैंने अमित के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अमित से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। अमित मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई और डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठ गई। अचानक अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई।
मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था अमित तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को अमित जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। अमित उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया? मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, अमित शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की सुमन थी, अमित की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए अमित और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अमित ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए हैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और सुमन के साथ जाने लगी। फिर अमित का सोया हुआ जमीर जाग उठा और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझे अपने गहने वापस रखने को कहा और अपना एटीएम लेकर अस्पताल चला गया। उसने बैंक से पैसे निकालकर सुमन के पति के इलाज के लिए अस्पताल में जमा कर दिए और संध्या के पति ठीक हो गए। दोस्तों, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमारे परिवार के किसी इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और मुसीबत के समय उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।